आज खैर एनटीए ने अपना बदला ले ही लिया और बच्चों को कहीं ना कहीं रुला ही दिया है। तो इस टाइप का पेपर खैर अभी तक तो नीट में नहीं आया था, खास करके फिजिक्स तो मतलब कुछ क्वेश्चन तो जेई एडवांस तक चला गया, कैविटी प्रॉब्लम वगैरह हो गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जो बच्चे टेस्ट सीरीज वगैरह में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में 720 710 लेके आते थे, उनके भी स्कोर 610 615 620 ऐसे करके घूम रहे हैं। जो बच्चे 650 लेके आते थे उनके स्कोर 550 में घूम रहे हैं। तो कट ऑफ डेफिनेटली लो जाएगा। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए मैसेज भी है कि आप सब्जेक्ट को हल्के में ना लें और कुछ भी कंटेंट उठा के ना पढ़ लें। केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत कॉन्सेप्चुअल था। पेपर देखने में सच में मतलब अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे तो काफी अच्छा पेपर था, ठीक है ना। तो जो बच्चे सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट है उनके लिए पेपर नहीं था। लिटरली पूरा पेपर ने रुला दिया बच्चे को कि केमिस्ट्री आपको समझ के पढ़ना है। तो खैर इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और मैं अब बस एक ही बात बोलूंगा कि अब आप नीट को उस तरीके से मत देखो। नीट का लेवल डे बाय डे चेंज हो रहा है क्योंकि एनटीए को जवाब देना था, एनटीए को रिप्लाई बैक करना था, क्योंकि बहुत प्रेशर थे गवर्नमेंट के साइड से भी एनटीए पे कि भाई अब अपनी नाक बचाओ। तो खैर उस चक्कर में बहुत सारे बच्चों के कहीं ना कहीं एनटीए ने खैर बेड़ा गर्क कर दिया। एनीवेज ठीक है, एनटीए अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। तो मैं आपके पास एक सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेके आ गया हूं कि केमिस्ट्री में खास करके। तो आप इसको देखो, इसको फॉलो करो और हल्के में मतलब एग्जाम वगैरह को, बस इतना ही बोलूंगा। तो खैर मेरे सामने एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं, यही सॉल्व करते हैं अपने, ठीक है। तो आउट ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विच ऑफ द कंपाउंड विल हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये ना क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्लास में बच्चों को बताता हूं बातों बातों में ही, ठीक है ना। चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही बता देते अपने और कोऑर्डिनेशन में ही बता देते। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। तो पूछा है कि इनमें, इन चारों में से सबसे लो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस किसका है। तो जिसका नंबर ऑफ आयन कम होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ नंबर ऑफ आयन कितना है, यहाँ नंबर ऑफ आयन एक ही है क्योंकि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है ना। यहाँ नंबर ऑफ आयन कितना है, यहाँ भी नंबर ऑफ आयन एक ही है। यहाँ नंबर ऑफ आयन 4 है और यहाँ नंबर ऑफ आयन क्या है, 2 है, ठीक है ना। ओके, तो अब बात आती है सर किसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो ये एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा चीज आ गया। अभी दोनों का क्या हो रहा है, 1-1 दिख रहा है। अब क्या बात करें, अब देखो चार्ज देखना पड़ेगा। ये कोबाल्ट +3 का यहाँ चार्ज आ रहा है, यहाँ +2 का आ रहा है, तो इसका कंडक्टिविटी कम है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका चार्ज भी कम आ रहा है। तो जिसका चार्ज कम होगा उसका कंडक्टिविटी भी जो है वो आपका कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग से, तो इसको कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन 64, अरे 64 देख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत बार आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 देखो, XgO3 आपको पता है जेनॉन में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। एक ऑक्सीजन 2 लेके जाएगा तो 3 कितना लेके चले गए, 6 लेके चले गए। तो 6 लेके चले गए तो बस एक लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर हो गया। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड का काउंट नहीं करते हैं, तो sp3 पिरामिडल। तो A का क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो A का 2 दो ऑप्शन में, 1 और 2। अब XgF2 देखते हैं। जेनॉन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक फ्लोरीन लेके चला जाएगा तो 2 फ्लोरीन लेके चला जाएगा, 2 बचेगा 6, 6/2, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। आपको पता है 3 लोन पेयर कहां रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा और बाकी ऐसे रहेगा नॉर्मल। तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हाइब्रिडेशन sp3d है और शेप क्या है, लीनियर है। शेप क्या है, लीनियर। तो B का क्या हो जाएगा, 1, B का 1 हो गया। आते हैं XgO4। तो जेनॉन के पास कितना, 8 इलेक्ट्रॉन, एक फ्लोरीन लेके चला जाएगा तो 4 फ्लोरीन लेके चला गया, ओके, ठीक है। साथ में क्या हुआ, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O लेके चला गया, कितना 6 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो एक लोन पे रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब sp3d2 और एक लोन पेयर है। तो क्या होगा, सिंपल सा एक लोन पेयर है
तो आपको पता है sp3 स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, तो C का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। XgF6 देखते हैं। XgF6 आपको पता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, क्योंकि एक लोन पेयर जो है वो कैप की तरह घूमते रहेगा, इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। sp3 ठीक है 6 एक साथ sp3 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो क्या हो जाएगा D का 3 हो जाएगा, तो D का 3 हो जाएगा, तो बेस्ट ऑप्शन 1। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है ना। एक बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि भाई ये सब निकालते कैसे वगैरह वगैरह, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन कर लिया हम लोग ने। चलो ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये बोल दिया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कौन सा ग्राफ इसका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन जो है अगर आप बोलोगे तो ये केमिकल काइनेटिक का भी क्वेश्चन है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो आपको पहले पता है एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक है तो नीचे आएगा, तो 2 वाला और आपका 4 वाला नहीं होगा क्योंकि ये इंडो है, ठीक है ना। एक्सो 2 and 3 है, 2 and 3 है, ठीक है। अभी देखो क्या बोला है कि डेल्टा एच का वैल्यू 74.8 है, तो 74.8 आपका क्या है, आपका ये डेल्टा एच है, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं, डेल्टा एच रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी गैप होता है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, रेड पेन ले लिए 1, ठीक है ना। कोई बच्चा बोलेगा सर क्या इसका आंसर आपका 3 नहीं हो सकता, नहीं, ये जो 74.8 है यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है, लेकिन अपने को इंथैल्पी दिया हुआ है। तो ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, ये बच्चे को अगर नहीं आता है ना तो आपको बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये मतलब एनटीए ने बच्चे को रियलाइज करवाने की कोशिश की कि भाई केमिस्ट्री रटने वाला सब सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा समझ के पढ़ो, ठीक है ना। तो मैं हमेशा जब भी मैं बच्चों को थोड़ा सा एडवांस लेवल का प्रॉब्लम कराता हूँ नीट वाले बैच में, तो बच्चे बोलते हैं सर क्या इतना टफ आएगा। मेरे भाई कुछ भी आ सकता है, एनटीए का कोई भरोसा नहीं है, आपको हर कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। चलो क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। 67 क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, एसिड बेस का रिएक्शन है। आपका एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया है तो डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आप तैयारी करो, ये जंग है। आपको अगर बाकी में डॉक्टर बनना है तो आपको मेहनत करना होगा, ये सब मतलब इतना कैजुअल एटीट्यूड से होने वाला नहीं है, मेहनत करो हो जाएगा, ठीक है ना, इतना भी टफ नहीं है। खैर तो क्वेश्चन पूछा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन एमीन, ठीक है। तो पहले हम ना पहले कंपाउंड लिख, क्या क्या चीज दिया हुआ है, तो एक है एन मिथाइल एनिलीन, तो पहले आपका ये एन मिथाइल एनिलीन है, ठीक है। एक है बेंजीन अमीन, ठीक है ना, बेंजीन अमीन नेक्स्ट, ठीक है। एक है इथेन अमीन, इथेन अमीन CH3 CH2 NH2, ठीक है। एक है एन इथाइल इथेन अमीन, एन इथाइल इथेन अमीन। देखो इन दोनों में ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा बेसिक कौन होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, प्लस आई इफेक्ट। तो इथेन अमीन की जगह एन इथाइल इथेन अमीन ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है ना। तो कहां कहां पहले देख लेते हैं। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, ये वाला ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्लस आई होता है बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होता है। लेकिन इन दोनों का कम होगा क्योंकि यहाँ लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। तो आप अगर देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एन इथाइल इथेन अमीन, फिर इथेन अमीन, उसके बाद क्या, उसके बाद एन इथाइल इथेनमीन, उसके बाद आपका ये एन मिथाइल एनिलीन होगा और फिर नॉर्मल बेंजीन अमीन होगा, ठीक है ना। ओके, तो देखते हैं किसमें किसमें, एन इथाइल इथेनमीन, फिर इथेनमीन, एन मिथाइल एनिलीन और फिर बेंजीन अमीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। फिर से समझा देता हूं, जितना ज्यादा प्लस आई होता है उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है ना। ओके, और अगर वो लोन पे रेजोनेंस कर रहा है तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ कम जाएगा, ठीक है। ओके चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 68 का देखते हैं पक्का। अच्छा, यहाँ कोई एक्वस वगैरह मेंशन नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, सब गैसियस में बोला है। 68, ठीक है ना। तो 68 देखते हैं। ओके, among the following choose one with the equal number of atom।
कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम है? भाई मोलर मास दे ही दिया है, तो एक एक करके देख लेते हैं। पहले ई से स्टार्ट करते हैं। 220/44 आपको पता है ना, तो 5 हो गया, 5 मोल हो गया। तो 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर, और यहाँ एटम कितना है 3, तो 15 Na आ गया। ओके, अच्छा यहां देखते हैं, डी वाले में देखते हैं। 12 ग्राम बाई 2, 6 ग्राम, ठीक है, तो सॉरी मतलब 6 मोल, कितना मोल 6 मोल, तो 6 इंटू 2 12 Na, ठीक है ना। ओके, सेम नहीं है। अच्छा 240/40 कितना हो जाएगा 6 और 6 और कितना एटम 3 एटम, तो 18 Na। ओके पक्का? अच्छा तो कोई मैच नहीं कर रहा है, देख लेते हैं आगे। इसे 248/62 मोलर मास दे ही दिया है, तो 4 और ये कितना 3 एटम, तो 12 Na, ठीक है ना, 12 Na। मैं 2 मैच कर गया, डी एंड बी दिख रहा है। ओके अच्छा 212, यहाँ 212 मास है, 212/106 2 आ गया, तो 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, 2 इंटू अवोगाड्रो नंबर, कितना एटम है यहाँ 2 सोडियम है और 3 ऑक्सीजन है, 5 1 6 12 Na। तो मेरा कौन कौन सा ए बी डी, तो ए बी डी ऑप्शन 2। अब ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, एक बच्चे को अगर ठीक से नहीं पता है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखो यार क्वेश्चन सच में बहुत अच्छा था, बेचारे ने सबने एनटीए ने परेशान कर रखा है, क्या बोले अब, क्या बोला ही क्या जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, 70 देख लेते हैं, नॉट 17 70, ठीक है ना। ये जीओसी का क्वेश्चन है, तो ठीक है जीओसी का क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक ऑफ द एलिफेटिक एसिड। एक बात बताता हूं, जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट रहेगा एसिडिक एसिड घटेगा, ठीक है ना। तो फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो पहले तो फॉर्मिक, फिर क्या एसिटिक, फिर जितना प्लस आई बढ़ाओगे तो सिंपल सा ऑप्शन 3। तो देखो यार ये क्वेश्चन दम बेसिक सा था, मैं बोलूंगा कि अगर केमिस्ट्री में पेपर कुछ क्वेश्चन इजी था तो उसमें से ये कुछ 70-20 के इजी था, इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ खास इजी वगैरह नहीं है, ठीक है ना। ओके ओके क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं, 73 देख लेते हैं। हाँ बोलो मारिया, हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, गुड इवनिंग।